सोशल मीडिया पर IITN बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह चर्चा का विषय बन गए हैं। कुंभ के आरंभ होने के दिन से ही मीडिया में छाए रहने वाले IITN बाबा ने एकाएक कुंभ छोड़ दिया। जानेंगे इस वीडियो में क्या है IITN बाबा की कहानी, क्यों छोड़ा उन्होंने कुंभ, क्या है उनकी भविष्य की योजना। हरियाणा के झज्जर जिले के सासरौली गांव में पिता कर्ण सिंह एडवोकेट के यहां जन्म लेने वाले अभय सिंह छात्र जीवन में होनहार रहे। सर्वोच्च मुकाम हासिल करने की धुन ने 2008 में 12वीं के साथ ही IIT की प्रवेश परीक्षा अच्छी रैंक के साथ पास कर उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित IIT इंस्टीट्यूट में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। वहां द्वितीय वर्ष से ही इंजीनियरिंग से मन उचटने लगा। उनका कहना है कि वे जीवन को एक टेम्पलेट में बांधकर नहीं रख सकते हैं। सोचा कला के क्षेत्र में नित्य नया करने का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्हें ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी का भी शौक रहा है। सोचा फोटोग्राफी में पैशन है तो इसी में ही करियर बनाया जाए। 2012 में IIT की डिग्री हासिल करने के बाद डिजाइनिंग में मास्टर्स करने का निर्णय लिया और उसकी प्रवेश परीक्षा के लिए 1 साल तैयारी की। उस दौरान कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स भी पढ़ाई। 2013 से 2015 तक मास्टर्स किया, जिसमें कला और फोटोग्राफी क्षेत्र को अच्छी तरह समझा और प्रैक्टिकल में जिया। अपनी इंटर्नशिप में कोटा के IIT प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसका नाम था लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक। एक प्रोजेक्ट किया जिसका विषय था डोमेस्टिक वायलेंस का चाइल्ड साइकोलॉजी पर प्रभाव, जिसे वे अपने जीवन से संबंधित भी मानते हैं। कला और फोटोग्राफी से संबंधित 1.5-2 साल नौकरी भी की, कनाडा भी गए, परंतु कला क्षेत्र भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। उन्हें कुछ ही दिनों में लगने लगा कि यह उनकी मंजिल नहीं है। यहां भी उनकी जिंदगी एक टेम्पलेट में सीमित होती जा रही है। उन्हीं दिनों अभय सिंह डिप्रेशन में जाने लगे। रातों को नींद नहीं आती थी तो उन्होंने पाश्चात्य तरीकों से समाधान खोजने का प्रयास किया और उसमें असफल होने पर जे कृष्णमूर्ति जैसे भारतीय दार्शनिकों को भी पढ़ा। इसी बीच लॉकडाउन लग जाता है और बाद में वे नौकरी छोड़कर भारत आ जाते हैं, जहां प्राकृतिक चिकित्सा के दौरान योग और मेडिटेशन का अभ्यास करने लगते हैं। पारिवारिक एवं सांसारिक रिश्तों को बंधन मानने वाले अभय सिंह को उनसे दूर रहने की इच्छा भी अध्यात्म मार्ग पर लेकर आती है। इसके साथ ही ज्ञान, शांति और सत्य की खोज के चलते धीरे धीरे उनके कदम अब अध्यात्म की ओर बढ़ रहे थे। अपने धर्मशाला प्रवास में भी वे बुद्धिज्म और भारतीय योग पद्धति को समझने का प्रयास कर रहे थे। शिव को आराध्य और गुरु मानने वाले अभय सिंह का जीवन अब पूरी तरह अध्यात्म के मार्ग पर आ चुका था। ज्ञान और शांति की खोज में उन्होंने 4 धाम की यात्रा की। मनाली से लगभग 2000 किलोमीटर की पदयात्रा की। फिर कुछ समय ऋषिकेश रहे, वहां से काशी चले गए, जहां लगभग 1.5 महीने रहे और वहीं से बाबा सोमेश्वरपुरी के साथ कुंभ में जूना अखाड़ा के शिविर में आ गए। लगभग 3-3.5 वर्ष की इस आध्यात्मिक यात्रा में उन्होंने अलग अलग मत और मार्ग को मानने वाले साधु संतों के साथ समय व्यतीत किया, जिसमें शैव और वैष्णव साधु से लेकर तंत्र साधक और अघोरी बाबाओं के भी संपर्क में रहे। वे कहते हैं कि इस दौरान उन्हें संतों ने अलग अलग नाम दिए। किसी ने बटुक भैरव कहा तो कुछ ने राघव, माधव, जगदीश कहा, तो वहीं अघोरी बाबा ने मसानी गोरख कहा। अभय सिंह ने गीता, विवेक चूड़ामणि, विज्ञान भैरव तंत्र आदि ग्रंथ पढ़े हैं। वर्तमान में वे शिव भक्त हैं और अपना जीवन शिव को समर्पित किया हुआ है। IIT मुंबई से वैराग्य तक की जीवन यात्रा एक फिल्मी कहानी सी लगती है, जिसे सुनकर लोग अचरज में आ जाते हैं। परंतु जानकारों की नजर में यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें सांसारिक जीवन में सफल व्यक्ति और विज्ञान में एक बड़ी डिग्री हासिल करने वाला व्यक्ति अध्यात्म की शरण में आया हो। जीवन में शांति एवं सत्य की खोज में निकले अभय सिंह कहते हैं कि अभी तक की उनकी यात्रा अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची है। उन्हें अपने प्रश्नों का स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है। वैराग्य की वर्तमान अवस्था भी उनके लिए एक पड़ाव मात्र है। वे आगे कहां जाएंगे इसका उन्हें भी पता नहीं। सरल उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि शिव जहां ले जाएगा
वे वहां चल देंगे। वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए किसी लेवल या टैग से स्वयं को दूर ही रखते हैं। वे न तो स्वयं को साधु या संत की कैटेगरी में रखते हैं और न ही किसी अखाड़े, आश्रम, मत या संप्रदाय से झाड़ते हैं। उन्होंने कई लोगों से सीखा है जिन्हें गुरु का दर्जा देते हैं, परंतु वे गुरु और शिष्य की परंपरा में भी नहीं बंधना चाहते। वे कहते हैं कि शिव उनके लिए भगवान भी हैं और गुरु भी हैं। जो आदि गुरु हैं, उन्हें छोड़कर किसी अन्य को गुरु बनाने का क्या अर्थ है। वे स्वयं को तरल स्वरूप में मानते हैं, ऐसा तरल जो किसी भी स्वरूप में ढल जाता है। इसलिए वे पहनावे, खान पान, वेशभूषा आदि के प्रति भी कॉन्शियस नहीं है। इमेज कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस से भी वे परे जा चुके हैं। वास्तव में उनका जीवन बहता हुआ दरिया यानी नदी की तरह है, जो सतत बहता जा रहा है। ऐसी नदी जिसका पूर्व निर्धारित पाठ नहीं है और न ही निश्चित दिशा है। जब तक मंजिल नहीं मिलेगी, तब तक वे किसी भी रूप में और कहीं भी देखे जा सकते हैं। यही है उनके कुंभ से रातों रात गायब होने का राज।